ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 36। पश्चिमी देशों के प्रति बाबा जी की अभिरुचि। गुरुदेव, क्या आप कभी बाबा जी से मिले? श्री रामपुर में गर्मियों के मौसम में एक रात में चमकते तारों की छांव में गुरुदेव के बगल में उनके आश्रम की दूसरी मंजिल की बालकनी में बैठा हुआ था। हाँ, गुरुदेव ने मेरे प्रश्न का मुस्कुराकर उत्तर दिया। उनकी आंखों में अगाध श्रद्धा भाव थी। 3 बार मुझे अपने अमर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। हमारी पहली भेंट इलाहाबाद कुंभ के मेले में हुई थी। भारत में प्राचीन काल से मनाए जाने वाले इस धार्मिक पर्व को कुंभ कहते हैं। इन मेलों ने सामान्य जनसाधारण को हमेशा अध्यात्म की ओर जाने की प्रेरणा दी है। हिंदू हर 6 साल में लाखों की संख्या में हजारों साधुओं, योगियों, स्वामियों और सब तरह के संतों के दर्शन और मिलने कुंभ के मेले में आते हैं। कई ऐसे स्वामी भी होते हैं जो केवल ऐसे धार्मिक उत्सवों में अपने एकांतवास को छोड़कर जन सामान्य लोगों, सांसारिक पुरुष, स्त्रियों को अपना आशीर्वाद देने आते हैं। जब मैं बाबा जी से पहली बार मिला, तब मैं स्वामी नहीं बना था, लेकिन मुझे क्रिया की दीक्षा लाहिड़ी महाशय से मिल चुकी थी। उन्होंने मुझे वर्ष 1899 में होने वाले कुंभ के मेले में जाने की प्रेरणा दी थी। उनके प्रोत्साहन से ही मुझे कुंभ मेले का पहला अनुभव प्राप्त हुआ। लोगों की विशाल भीड़ और चारों तरफ शोर कोलाहल को देखकर मैं अचंभित हो गया। मैं चारों तरफ देख रहा था, लेकिन मेरी नजर में मुझे कोई सिद्ध पुरुष, सरीखा संत या साधु नहीं दिख रहा था। जब मैं गंगा के पुल के ऊपर जा रहा था, तब मैंने एक परिचित व्यक्ति को देखा, जो भिक्षा के पात्र को आगे बढ़ाए खड़ा था। ओह! यह मेला तो सिवाय शोर और भिखारियों के अलावा कुछ नहीं है, मैंने निराश होकर सोचा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पश्चिमी जगत के वैज्ञानिकों, जो इतने धैर्य के साथ मानव कल्याण के लिए ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, उनसे ईश्वर ज़्यादा प्रसन्न होंगे, बजाय इन निकम्मों के, जो बातें तो धर्म की करते हैं, मगर उनका ध्यान भिक्षा पर रहता है। समाज सुधार पर मेरे धधकते विचारों पर अचानक विघ्न पड़ गया, जब मेरे सामने एक लंबा सन्यासी खड़ा हो गया। सर, उसने कहा, एक संत आपको बुला रहे हैं। वह कौन है? आकर स्वयं देख लो। झिझकते हुए मैं उस व्यक्ति के साथ गया। मैंने पास ही एक वृक्ष की घनी छांव के नीचे आकर्षक शिष्यों के समूह को देखा। उनके गुरु, जो अलौकिक और विशिष्टता की साक्षात मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। चमकती काली आंखें, मेरे पास आने पर वे उठे और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। आइए स्वामी जी, आपका स्वागत है, उन्होंने प्रेम से कहा। महाराज, मैं स्वामी नहीं हूँ, मैंने जोर देते हुए कहा। मुझे मिले दिव्य संदेश से जब मैं किसी को स्वामी की उपाधि देता हूँ, तब यह कभी नहीं उतरती। उस साधु ने मुझे सरल शब्दों में कहा, लेकिन उनके कथन के गहरे यकीन का सच उनके शब्दों से जाहिर हो रहा था। मेरे अंदर तुरंत एक आध्यात्मिक आशीर्वाद की लहर ने मुझे अपने अंदर समेट दिया। मेरे इस तरह अचानक स्वामी क्रम की उन्नति पर वे मुस्कुरा रहे थे। मैं उस देव स्वरूप महान व्यक्ति के कदमों में झुक गया, जिसने अचानक मुझे इस तरह से सम्मानित किया था। निश्चित रूप से यह बाबा जी थे, जिन्होंने मुझे वृक्ष के नीचे अपने पास बैठने का इशारा किया। वह बलशाली और युवा थे और देखने में लाहिड़ी महाशय की तरह थे, लेकिन फिर भी मुझे वे लाहिड़ी महाशय जैसे नहीं लगे। यद्यपि मैं कई बार इन दो सिद्ध पुरुषों के चेहरों की अद्भुत साम्यता के बारे में सुना करता था। बाबा जी के पास एक ऐसी शक्ति थी, जिससे वे दूसरों के मन में उठने वाले विशिष्ट विचारों को रोक सकते थे। जाहिर था, वे मुझे अपनी उपस्थिति को एकदम सामान्य दिखाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनको पहचान कर मैं प्रभावित हो जाऊं। आत्मविभार होकर मैं अपने पर नियंत्रण नहीं रख सकता था। कुंभ मेले के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैं बहुत निराश हूँ महाराज। फिर मैंने जल्दी से आगे कहा, जब तक मैं आपसे नहीं मिला था। संतों और इतनी उथल पुथल किसी कारणवश मुझे सही नहीं लगती। यह एक दूसरे के लिए है। बच्चे, गुरु ने कहा, जबकि देखने में मैं उनसे दुगनी उम्र का था। कईयों के दोष के कारण सबका आकलन मत करो। धरती में सब कुछ मिला जुला गुण रूप है, जैसे कि चीनी और रेत। उस चींटी की तरह बुद्धिमान बनो, जो केवल चीनी उठाते हैं और रेत को अनछुआ छोड़ देती हैं। यहाँ पर भी कई साधु अभी भी भ्रम में इधर उधर भटक रहे हैं। फिर भी मेले को कुछ आत्म साक्षात्कार प्राप्त महापुरुषों और योगी का आशीर्वाद मिलता रहता है।
इतने पहुंचे हुए और परम गुरु से मिलने के बाद मैं उनके इस विचार से तुरंत सहमत हो गया। गुरुदेव, मैंने अपने विचार प्रकट हुए कहा, मैं पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक मनुष्यों के बारे में सोच रहा हूँ, जो यहाँ एकत्रित हुए लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं, सुदूर यूरोप और अमेरिका में रहते हैं, विभिन्न जाति और धर्म के हैं, और वे इस तरह के भव्य और दिव्य मेलों से अनजान हैं। यद्यपि उन्होंने बहुत सी बौद्धिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं, उसके बाद भी कई पश्चिमी देशों के व्यक्ति भौतिकवाद में डूबे हैं, और दूसरे, जिन्होंने विज्ञान और दर्शन में ख्याति प्राप्त की है, वे धर्म की मूलभूत एकता को नहीं मानते। उनके धर्म ऐसे विकट बाधाएं बन गए हैं जो हमें उनसे हमेशा के लिए अलग कर देंगे। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी रुचि पूर्वी देशों के साथ साथ पश्चिमी देशों में भी है। बाबा जी का चमकता चेहरा बता रहा था कि वे मेरे विचारों से सहमत हैं। मैंने तुम्हारे दिल की इच्छाओं का अनुभव कर लिया था। तुम्हारे दिल में सभी के लिए जगह है, चाहे वे पूर्व के हों या अन्य देशों के। तुम्हारे अंदर की व्यथा को मैंने पहले ही समझ लिया। इसी कारण मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। पूर्व और पश्चिम देशों को एक क्रम और अध्यात्म का एक स्वर्णिम मध्यम मार्ग बनाना होगा। फिर उन्होंने कहा, भौतिक वस्तुओं के विकास में भारत को बहुत कुछ सीखना होगा। इसके बदले वह उनको एक वैश्विक विधि सिखा सकता है, जिसके आधार पर पश्चिमी देश अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान के अटल आधार पर स्थापित कर सकता है। आपको भी स्वामी जी इस भविष्य में आने वाले पूर्व और पश्चिम के बीच समन्वयपूर्ण आदान प्रदान में भूमिका निभानी होगी। कुछ वर्ष बाद मैं आपके पास एक शिष्य को भेजूंगा, जिसे आप पश्चिम में योग सिखाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। मुझे वहां से कोई ज्ञान पिपासु आत्माओं की तरंगे आध्यात्म के लिए आती रहती हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में कई लोगों में योगी बनने की योग्यता को देखता हूँ, जिसे वे जगाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। अपनी कहानी के इस बिंदु पर आते ही श्री युक्तेश्वर जी मुड़े और उन्होंने मेरी तरफ देखा। मेरे पुत्र, उन्होंने चांद की रोशनी में मुस्कुराते हुए कहा, तुम वही शिष्य हो जिसे बाबा जी ने मेरे पास भेजने के लिए कहा था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि बाबा जी ने मेरे कदमों को श्री युक्तेश्वर जी की तरफ निर्देशित किया था। फिर भी मेरे लिए यह सोचना कि मैं पश्चिमी देशों में जाऊंगा बहुत मुश्किल था। मेरे प्यारे गुरु और सरल आश्रम की शांति को छोड़कर जाने का विचार। बाबा जी फिर भगवत गीता के बारे में बोलने लगे। श्री युक्तेश्वर जी ने आगे बताया, मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने मेरी प्रशंसा में कुछ शब्द कहे, इसका मतलब था उन्हें पता था कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों पर मैंने टीका लिखी थी। मेरी आपसे एक प्रार्थना है स्वामी जी, कृपा करके एक दूसरे काम की जिम्मेदारी भी आप ही ले लें। क्या आप एक छोटी पुस्तिका नहीं लिखेंगे जो ईसाई और हिंदू शास्त्रों के बीच मूल एकता के बारे में हो, अपने वैसे उदाहरणों के द्वारा जो दोनों धर्मों में हैं? बताओ कि ईश्वर के भक्तों ने भी एक ही प्रकार के सच को अपने अपने धर्मों में बताया है, जो अभी मनुष्यों में आपसी भेद के कारण गुमनामी में है। महाराज, मैंने संकोच के साथ कहा, यह कैसा आदेश है? क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? बाबा स्नेह से हंसते हुए बोले, मेरे बेटे, तुम्हें संदेह क्यों है? उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा, सच में यह सब किसका काम है और इन सबको करने वाला कौन है? जो कुछ परमपिता परमेश्वर ने मुझसे कहने के लिए कहा, वह सच साबित होकर रहेगा। देवतुल्य संत का आशीर्वाद पाकर मैंने अपने को किताब लिखने योग्य महसूस किया। हमारे बिछड़ने का समय आ गया था। मैं बहुत बेमन से अपने पत्तों से बने आसन से उठा। क्या तुम लाहिड़ी को जानते हो? संत ने मुझसे पूछा। वह एक महान आत्मा है। तुम्हें भी ऐसा ऐसा ही लगता है ना? उन्हें अपनी इस भेंट के बारे में बता देना। फिर उन्होंने लाहिड़ी महाशय जी के लिए एक संदेश दिया। जब मैं बहुत विनम्रता से विदा लेने के लिए झुका, वे बहुत आत्मीयता से मुस्कुराए। जब तुम पुस्तक समाप्त कर लोगे, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। उन्होंने वचन दिया। आज के लिए अलविदा। अगले दिन मैंने इलाहाबाद से बनारस के लिए ट्रेन पकड़ी। अपने गुरु के घर पहुंचकर मैंने कुंभ मेले में मिले अद्भुत संत की पूरी कहानी सुनाई। अरे, तुमने पहचाना नहीं? लाहिड़ी महाशय की आंखें नटखट हंसी लिए चमक रही थी। मैं देख रहा हूँ तुम उन्हें पहचान नहीं सके, क्योंकि वे ऐसा नहीं चाहते थे। वही मेरे अद्वितीय गुरुदेव हैं, अलौकिक बाबा जी। बाबा जी? मैं भौचक्का रह गया। ईसा मसीह तुल्य बाबा जी, वे दृश्य अदृश्य सबको तारने वाले बाबा जी। मैं बार बार आत्मविभार होकर
आत्मविभोर होकर बोलने लगा, ओह काश मैं बीते समय को वापस ला पाता, चाहे एक बार ही सही। मैं उनके कमल रूपी चरणों में अपनी श्रद्धा और भक्ति दिखा पाता। कोई बात नहीं, लाहिड़ी महाशय ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा। उन्होंने तुम्हें दोबारा मिलने का वचन दिया है ना? गुरुदेव, दिव्य गुरुदेव ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। लाहिड़ी महाशय को कहना, उनके इस जीवन की संचित शक्ति अब कम रह गई है, वह करीब करीब शेष है। मेरे इन गहन अर्थ वाले शब्दों को सुनकर लाहिड़ी महाशय का शरीर कंपित हुआ, जैसे उनके शरीर को विद्युत तरंग ने छुआ हो। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। उनका मुस्कुराता चेहरा कठोर हो गया, एक लकड़ी की मूर्ति की तरह गंभीर और अपने आसन पर अटल। उनका शरीर रंगहीन हो गया था। मैं चौकन्ना और भयभीत हो गया था। मैंने अपने जीवन में इतने हंसते और मुस्कुराते गुरु को कभी इतना गंभीर नहीं देखा था। वहां खड़े अन्य शिष्य भी चिंतित हो उन्हें देख रहे थे। उस पूर्ण शांति में 3 घंटे गुजर गए। फिर लाहिड़ी महाशय ने अपने स्वाभाविक हंसमुख प्रसन्नचित चेहरे के साथ हम सबसे बहुत आत्मीयता से एक एक के साथ बातचीत की। यह देख सबके चेहरों पर जान आई। सबने चैन की सांस ली। अपने गुरुदेव की प्रतिक्रिया से मैं समझ गया कि बाबा जी ने निश्चित संदेश द्वारा एक संकेत दे दिया था। लाहिड़ी महाशय समझ गए थे कि शीघ्र इस शरीर के इस पृथ्वी पर कुछ ही दिन शेष थे। उनके विस्मय भरे निस्तब्धता यह प्रमाणित हो गया था कि मेरे गुरु ने उसी क्षण स्वयं पर नियंत्रण पा लिया था। उन्होंने इस भौतिक संसार से संपर्क की अंतिम डोर काट दी थी और नश्वर उस परम तत्व परमात्मा के पास चले गए थे। बाबा जी के उन शब्दों का एकमात्र यही तात्पर्य था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यद्यपि बाबा जी और लाहिड़ी महाशय दोनों ही सर्वज्ञ थे और उन्हें एक दूसरे से संपर्क करने के लिए मेरी या किसी अन्य माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मानवीय नाटक में अक्सर महान लोग इसी प्रकार अपनी भूमिका निभाने का काम करते हैं। अक्सर वे अपनी भविष्यवाणियों के लिए सामान्य तरीका यानी संदेशवाहकों द्वारा अपना संदेश पहुंचाते हैं, जिससे उनके शब्दों का यथार्थ होने से अनेक लोगों को जब इस कहानी का पता चले तो उनके मन में ईश्वर तुल्य गुरु और ईश्वर पर और अधिक श्रद्धा और भक्ति भाव जागृत हो सके। मैंने शीघ्र बनारस छोड़ा और बाबा जी के कहे गए आदेश को पूरा करने के लिए श्री रामपुर चला गया, जिससे मैं शास्त्रों पर तुलनात्मक पुस्तक लिख सकूं। श्री युक्तेश्वर जी ने बोलना जारी रखा, अभी मैंने अपना काम शुरू ही किया था, तभी मैंने अपने अमृतत्व प्राप्त गुरु पर एक कविता लिखी जो उनको समर्पित की। मेरी लेखनी से स्वतः ही मधुर कविता की लाइनें निकलने लगी। मैंने कभी संस्कृत में लिखने का प्रयास नहीं किया था, फिर भी मेरी कलम से संस्कृत में काव्य लिखा गया। रात की शांति में मैं बाइबिल और सनातन धर्म के शास्त्रों के बीच तुलनात्मक अध्ययन को लिखने में व्यस्त हो जाता। प्रभु ईसा मसीह के आशीर्वादमय शब्दों का उदाहरण देते हुए मैंने यह साबित किया कि उनकी शिक्षा और वेदों के श्लोकों के अर्थों में कोई अंतर नहीं था। यह देखकर मुझे परम शांति मिली कि मेरी पुस्तक बहुत जल्द ही पूरी हो गई। मुझे यह एहसास हो गया था कि यह सब मेरे परम गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही हुआ था। इसके अध्याय पहले साधु संवाद पत्रिका में प्रकाशित हुए, फिर इनको एक किड्डरपुर के शिष्य ने एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। सुबह मैंने अपने साहित्यिक प्रयासों को संकलित कर संपूर्ण किया। गुरु कहते गए, मैं यह गंगा के राजघाट में स्नान करने गया। घाट में कोई नहीं था। मैं शांतिपूर्वक वहीं खड़ा सुबह की धूप का आनंद ले रहा था। चमकते हुए पानी में मैंने डुबकी लगाने के बाद मैं घर को वापस जाने लगा। चलते हुए मेरे गंगा के जल से गीले कपड़ों की छप छप की आवाज हर कदम के साथ आ रही थी। जब मैं गंगा किनारे एक बरगद के विशाल वृक्ष को पार करके आगे बढ़ा, तब मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा जागी कि मैं पीछे पलटकर देखूं। मैंने पलटकर देखा, बरगद की पेड़ की छाया में महान बाबा जी कुछ शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। नमस्कार स्वामी जी,
गुरुदेव की मधुर आवाज निकली, जो मुझे यकीन दिला रही थी कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपनी पुस्तक सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। जैसा कि मैंने तुम्हें वचन दिया था, मैं यहाँ तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उनको कृपा याचना के साथ कहा, क्या आप और आपके शिष्य पास ही में मेरे घर आकर उसे पवित्र नहीं करेंगे? परम गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे, हम उन लोगों में से हैं जिन्हें वृक्ष की छाया प्रिय है। यह बहुत आरामदायक जगह है। मैंने उनसे अनुनय विनय करते हुए कहा, परम प्रिय गुरुदेव, मैं शीघ्र ही कुछ मिठाइयों के साथ वापस आता हूँ। जब मैं कुछ मिनटों बाद मिठाइयों के साथ लौटा, तो देखा उनका दिव्य समूह बरगद के पेड़ के नीचे नहीं था। मैंने पूरे घाट को छान मारा, लेकिन कोई नहीं मिला। मैं समझ गया था कि उनकी छोटी सी मंडली अपने हवाई पंखों के साथ उड़ गई थी। मैं अंदर से बहुत दुखी हुआ। अगर फिर कभी मिलेंगे तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। मैंने मन ही मन तय किया। इस तरह अचानक जाकर उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। यह प्यार भरी नाराजगी थी, इससे अधिक कुछ नहीं। कुछ महीनों बाद मैं बनारस लाहिड़ी मास्टर से मिलने गया। तुम्हारा स्वागत है युक्तेश्वर, उन्होंने कहा। क्या अभी अभी तुम दरवाजे पर बाबा जी से मिले? क्यों नहीं तो, मैंने आश्चर्य से पूछा। इधर आओ। लाहिड़ी मास्टर ने हल्के से मेरा माथा छुआ। उसी क्षण मैंने दरवाजे पर बाबा जी को साकार रूप में एक कमल की तरह खिला हुआ देखा। मुझे अपना पुराना दुख याद आ गया। मैंने झुककर प्रणाम नहीं किया। लाहिड़ी मास्टर ने मुझे आश्चर्य से देखा। दिव्य गुरु ने अपनी गहरी आंखों से देखा। तुम मुझसे नाराज हो? गुरुदेव, क्या मुझे नाराज नहीं होना चाहिए? मैंने जवाब दिया। आप अपने समूह के साथ हवा से आए और फिर उसी हवा में विलीन हो गए। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन वहां कितने समय रहूंगा, यह नहीं कहा था? उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम बहुत उत्साहित थे। यकीन मानो, तुम्हारे उत्साह और बेचैनी से ही मैं काफी कुछ हवा में विलीन हो चुका था। मैं उनके इस स्पष्ट उत्तर से तुरंत ही शांत हो गया। मैंने उनके चरणों में साष्टांगवत प्रणाम किया। परम गुरु ने मेरे कंधों को थपथपाया। बच्चे, तुम और ध्यान करो, उन्होंने कहा। तुम्हारी दृष्टि अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई है। तुम मुझे सूर्य की रोशनी के पीछे छुपे हुए नहीं देख सकते। आकाशीय मधुर बांसुरी समान मधुर स्वर के इन शब्दों के साथ वे छुपे हुए प्रकाश में आलोक में अंतर्ध्यान हो गए। बनारस में मेरी अपने गुरु से अंतिम मुलाकात थी। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, जैसा कि बाबा जी ने कुंभ मेले में भविष्यवाणी की थी, लाहिड़ी महाशय का गृहस्थ अवतार समाप्ति की ओर था। वर्ष 1895 की ग्रीष्म ऋतु में उनके बलिष्ठ शरीर के पीठ में एक छोटा सा फोड़ा निकल आया। उन्होंने इसके चीर फाड़ के लिए मना कर दिया। वे इस फोड़े के द्वारा अपने कुछ शिष्यों की बुराइयां वाले कर्मों को अपने शरीर पर भोग कर पूरा कर रहे थे। कुछ शिष्यों ने बहुत जोर दिया कि वे इसका उपचार करवाएं। तब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, शरीर को जाने के लिए कोई कारण चाहिए। जो कुछ तुम लोग चाहते हो, तो मैं इस उसके लिए तैयार हूँ। कुछ समय बाद अद्वितीय गुरु ने बनारस में अपने शरीर का त्याग किया। अब मुझे उन्हें बरामदे में ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। मैं अपने जीवन के हर दिन उनके सर्वज्ञ मार्गदर्शन का आशीर्वाद पाता हूँ। कुछ वर्षों बाद स्वामी के शवानंद, जो कि एक उन्नत शिष्य थे, उनसे मैंने लाहिड़ी महाशय के देह त्याग के बारे में आश्चर्यजनक विवरण सुनने को मिले। केशवानंद ने बताया कि देह त्याग के कुछ दिन पहले वे मेरे हरिद्वार के आश्रम में जब मैं बैठा हुआ था, तब मेरे सामने वे सशरीर प्रकट हुए। फौरन बनारस पहुंचो, इन शब्दों के साथ ही वे अंतर्ध्यान हो गए। मैंने तुरंत बनारस के लिए ट्रेन पकड़ी। अपने गुरु के घर में मैंने बहुत से शिष्यों को इकट्ठा हुए देखा। उस दिन गुरुदेव गीता पढ़ते रहे। फिर हम लोगों को सरल शब्दों में कहा, मैं घर जा रहा हूँ। दुख के मारे लोगों की सिसकियां नहीं रुक रही थी। शांत हो जाओ, मैं फिर से जी उठूंगा। इन शब्दों के साथ लाहिड़ी महाशय ने अपने शरीर को 3 बार गोलाई में घुमाया और फिर उत्तर दिशा में पद्मासन में बैठकर परमेश्वर में लीन होकर महासमाधि ले ली। लाहिड़ी महाशय का सुंदर शरीर, जो उनके शिष्यों को इतना प्रिय था, उस गृहस्थ का अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ पवित्र गंगा के मणिकर्णिका घाट में पूरे सम्मान के साथ किया गया। केशवानंद ने फिर आगे कहा, अगले दिन सुबह 10 बजे जब मैं बनारस में ही था,
तब मेरा कमरा अचानक अद्भुत प्रकाश से भर गया। मेरे सामने लाहिड़ी महाशय सशरीर थे। वे एकदम पहले की तरह ही, मगर उनका शरीर युवा, अधिक लावण्यमय और प्रकाशमय था। मेरे दिव्य गुरु ने मुझसे कहा, केशवानंद, यह मैं हूँ। मेरे दाह संस्कार के बाद के अणुओं से मैंने यह शरीर पाया है। मेरा गृहस्थ कार्य इस सांसारिक दुनिया से समाप्त हो चुका है, लेकिन मैंने इस धरती को नहीं छोड़ा है। अब मैं अपना कुछ समय हिमालय में और कुछ समय ब्रह्मांड में बाबा जी के साथ व्यतीत करूंगा। मुझे कुछ आशीर्वाद भरे शब्दों को देते हुए वे दिव्य गुरु अंतर्ध्यान हो गए। मेरा हृदय आश्चर्यजनक प्रेरणा से ओतप्रोत हो गया। मुझे भी उतना ही ऊंचा आध्यात्मिक अनुभव मिला जितना ईसा मसीह और कबीर को, जब उन्होंने अपने गुरुओं को उनके भौतिक शरीर त्यागने के पश्चात उनके पुनर्जीवित शरीर को देखने के बाद अनुभव हुआ था। जब मैं अपने हरिद्वार आश्रम के एकांत में वापस आया, केशवानंद ने बताया, तब मैंने अपने गुरु की थोड़ी सी पवित्र राख भी ले आया था। मुझे अच्छी तरह पता है कि देश और काल रूपी पिंजरे से अब पंछी आजाद हो चुका है, लेकिन फिर भी उनके पवित्र अवशेष मेरे हृदय को असीम शांति देते हैं। दूसरे शिष्य जिनको गुरु ने अवतरित होकर सशरीर दर्शन दिए थे, वे थे संत स्वरूप पंचानन भट्टाचार्य, जिन्होंने कलकत्ता आर्य मिशन संस्थान की स्थापना की थी। मैं पंचानंद जी से मिलने उनके कलकत्ता वाले घर गया और मैंने उनसे उनके सालों गुरु के साथ बिताए समय की कहानियां सुनी। बाद में उन्होंने मुझे उनके जीवन की अद्भुत घटना के साथ समापन किया। यह कलकत्ता में पंचानंद जी ने कहा, सुबह 10 बजे जब उनका दाह संस्कार संपन्न हुआ था, लाहिड़ी महाशय अपने गौरवमयी शरीर के साथ यहाँ प्रकट हुए। स्वामी प्रणवानंद, 2 शरीरों वाले संत, उन्होंने भी मुझे अपने दिव्य अनुभवों का विवरण बताया। लाहिड़ी महाशय के देह त्याग से कुछ दिन पहले प्रणवानंद जी ने मुझे बताया, जब वे मेरे रांची के स्कूल आए थे, मुझे उनकी ओर से एक चिट्ठी मिली जिसमें मुझे तुरंत बनारस आने के लिए लिखा था। कुछ कारणवश मैं तुरंत नहीं पहुंच सका। बाद में जब मैं जाने की तैयारी कर रहा था, तब करीब 10 बजे सुबह मैं अपने गुरु के प्रकाशमय शरीर को अपने सामने देखकर आनंदित हो गया। बनारस जाने की जल्दी क्या है? गुरुदेव ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हें वहां नहीं मिलूंगा। जैसे ही अपने गुरु के शब्दों का अर्थ मुझे समझ आया, मैं फूट फूट कर रोने लगा, यह सोचकर कि मैं अपने सामने केवल एक दृश्य मात्र देख रहा हूँ। गुरुदेव मेरे पास आए और सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में कहा, आओ, मेरे शरीर को छुओ, मैं जीवित हूँ हमेशा के लिए, दुखी मत हो, क्या मैं तुम्हारे साथ हमेशा से नहीं हूँ? इतने महान शिष्यों के मुख से इतनी कहानियों का एक ही निष्कर्ष है, एक अद्भुत सत्य सामने है। सुबह 10 बजे जब लाहिड़ी महर्षि के शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया था, तब पुनर्जीवित गुरु वास्तव में सशरीर परंतु नए स्वरूप में एक ही समय में 3 जगह अलग अलग शहरों में प्रकट हुए। इस प्रकार जब नश्वर अनश्वरता को प्राप्त कर लेता है, तब मृत शरीर भी अमृत को प्राप्त कर लेता है, और तब यह इस कहावत को चरितार्थ करता है, मृत्यु को विजय ने निगल लिया है। हे मृत्यु, आपका दंश कहाँ है? ओ शमशान, तुम्हारी विजय कहाँ है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।